वन आज मैं आपको डाइजेशन क्लास 10th का बता रही हूँ मेरे विद्यालय में। ये मैंने उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया है। इतना ही आज हम लोग कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है हमारे। हम लोग को खाना बहुत पसंद है, चाहे गोलगप्पे खाएं चाहे हम लोग मिठाई खाएं, ठीक है। माउथ में हम लोग खाते हैं टीथ, दांत उसको कट करता है ना। टीथ आपको पता है दांत 4 टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद टंग, टंग हम उसको टेस्ट बताते हैं, अरे भाई ये तो बहुत टेस्टी है। फिर उसके बाद सलाइवा होता है, सलाइवा मॉइस्ट करता है उसको। सलाइवा में याद रखना सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं और उनमें सलाइवा में एमाइलेज एक तरह का एंजाइम्स होता है। एंजाइम, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज होता है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और इसका पीएच 6.8 होता है। इतनी कहानी समझ में आ गई मुंह की। उसके बाद अंदर सलाइवा के नीचे फेरिक्स, फेरिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। देखना गला जब आ करके ओपन करोगे ना आप लोग तो उसमें 2 रहता है, एक होता है ग्लॉटिस बोलते हैं, एक को गुलिट बोलते हैं। जो ग्लॉटिस होता है वो वॉइस बॉक्स होता है, यहीं से आवाज़ निकलती है और विंड पाइप भी रहता है ना। और एक ये जो गुलिट होता है, याद रखना आपने देखा होगा कि लड़कों का वॉइस बॉक्स एडम एप्पल जैसा, वो आपने सुना होगा, एडम एप्पल बोलते हैं, है ना। और चेंज भी वॉइस अलग होती है लड़कों और लड़कियों की, जस्ट बिकॉज ऑफ एडम एप्पल। नेक्स्ट आता है गुलिट, गुलिट के बाद ओइसोफेगस आता है, ओइसोफेगस के बाद स्टोमक। स्टोमक में मैं आपको समझा देती हूँ स्टोमक की कहानी। स्टोमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट करते हैं। अब स्टोमक के बाद यहाँ पे इतनी सारी जनता आ गई। फिर से मैं पहुँच रही हूँ कहानी में। खाना क्या समझ लो, आपको कहीं टारगेट तक पहुँचना है या आपका कहीं आप घूमने जा रहे हो। अंदर गए, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो हम लोग काफ़ी जगह पे विज़िट करते हैं, हम लोग कोई टूरिस्ट प्लेस जाते हैं। माउथ, फिर हम लोग अंदर गए, टंग मिला हमको, टंग के बाद हमें हमारा फ्रेंड सलाइवा मिल गया। सलाइवा के एक कैरेक्टर था सलाइवा के प्लस एमाइलेज, एमाइलेज के बारे में हमने पढ़ा। एमाइलेज में स्टार्च को माल्टोस में करता है, याद रखना AS याद रखना, अमाइलेज AS, स्टार्च माल्टोस ASM, ठीक है। pH 6.8। सलाइवा के बाद मैं घूमने गई फेरिक्स, फेरिक्स के बाद 2 रास्ते मिले मुझे, ग्लॉटिस और गुलिट। मैंने कहा ग्लॉटिस में नहीं जाना, गुलिट में जाना मुझे। अब फिर वहाँ से मैं आगे गई, जैसे हम लोग यहाँ से कहीं पे भी घूमने जाते हैं नियरेस्ट प्लेस, कैसे गली गली छोटे छोटे चौराहे मिलते हैं वैसे ही। ओइसोफेगस मिला, ओइसोफेगस के बाद मेरे को स्टोमक मिला। अब स्टोमक के बाद ना बहुत सारे लोग खड़ी है जनता, क्योंकि स्टोमक में इसमें ग्लैंड होता है दैट इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जनता के बारे में भी देख लीजिए क्या करती, इतनी सारे लोग खड़े हैं। खाना गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, HCl, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेस एंजाइम, इतने सारे लोग कहाँ बैठे हुए थे, स्टोमक में पंचायत हो रही है। अब जब बैठे तो सबका कैरेक्टर भी सुन लीजिए, जैसे कि हर इंसान का कैरेक्टर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। HCl का काम है बैक्टीरिया मारना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को प्रोटीज या पैप्टोन्स में कन्वर्ट करना, रेनिन का काम होता है मिल्क को कर्ड में करना, फैट्स का काम मतलब लाइपेस का काम होता है फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। तो ये सारे लोग अपना अपना काम कर रहे थे, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद मैं स्टोमक से मतलब मैंने कहा अरे भैया बहुत भीड़ है यहाँ पे, नहीं जाना है। उसके बाद खाने को नीचे मूव करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नीचे मूव करने के लिए मेरे को बड़ी ताकत लगानी पड़ रही, दैट मीन्स मसल्स का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ढलांग या ऊंचाई समझ लीजिए, कुछ भी आप समझ लो। तो वो जो मसल्स का हमें यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, उस प्रोसेस को पेरिस्टाइसिस कह रहे हैं। एंड देन इट्स, और जो मसल का नाम है उसका नाम है स्पिंचर मसल्स, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन से एनस तक हम कल पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही मेरे को आपको आज बताना है, इसको रट लीजिए। क्वेश्चंस आपको जो भी आते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं, जैसे कि टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, कैनिन, इंसीजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ये आ जाएगा। फिर टंग के बारे में आ जाएगा, तो टेस्ट जो करता है, तो टेस्ट करने वाला जो नाम होता है टेस्ट, पेपिलिया नाम बोलते हैं उसको, मैं उसको भी लिख देती हूँ, लिया, ओके। फिर उसके बाद आपको पता है टीथ होते भी कितने, 32 होते हैं, वो सब पता है। सलाइवा का काम आपको पता है, सलाइवा में भी म्यूकस भी होता है, सब गीला विला करता है ना। फिर एमाइलेज का काम, मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं, फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का फंक्शन है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पीएच उसका क्या करता है, ठीक है। फिर देन फेरिक्स, फेरिक्स का काम आपसे पूछ सकते हैं कि फेरिक्स का काम क्या होता है। इट अलाउ द थिंग्स, इसका काम होता है कि चाहे एयर हो चाहे फूड हो अंदर की तरफ मूव कराना। फेरिक्स के बाद इट्स मूव इनटू ग्लॉटिस एंड ग्लूलिट, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, गुलेट के बाद ओइसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बेटा, कभी HCl का फंक्शन पूछते हैं तो कभी पेप्सिन, रेनिन, लाइपेस एंजाइम का फंक्शन इसमें से पूछ सकते हैं। बहुत छोटा है, प्रोटीन यहाँ पे पेप्टोन्स या प्रोटीएस,
फैटी एसिड लाइपेज करता है, मिल्क को कार्ड में रेनिन करता है, बस इतना ही करना है। फिर उसके बाद पेरिस्लाइसिस क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है पेरिस्लाइसिस में और क्या काम करता है। पेरिस्लाइसिस का काम होता है स्टोमक से खाने को नीचे पहुंचाना। ओके, इतना ही अभी स्टोरी में आप पढ़िएगा फॉर क्लास 10th। ओके, आगे जाके मैं आगे स्टोरीज़ और बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।